हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैकई अपने द्वारा किए गए पाप के लिए बहुत अधिक लज्जित है और वो पश्चाताप के गहरे भावों से भर जाती है और वो भरी सभा में कहती है कि मुझे कहने से ना रोको, मैंने पहाड़ सा पाप किया है और इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मैं मौन धारण करके कैसे बैठी रह सकती हूँ। तीनों लोग भले ही मुझ पर थूकें, जिसको मुझे जो कहना है कहे, कोई मुझे कुछ भी कहने से ना चूके, किंतु हे राम, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब वो क्या बात कहना चाहती है ये हम पढ़ेंगे इस वाले भाग में। क्या बोली कैकई? छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं क्या तुझसे। हे राम, मैं आपसे और क्या प्रार्थना करूं, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूं, मेरा इतना ही निवेदन है कि भले तीनों लोग मुझ पर थूकें, जिसको मुझे जो कहना है वो कह ले, कोई मुझको कहने से ना चूके, किंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझसे भरत की माता होने का अधिकार ना छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता, पुत्र को पुत्र भले ही। नरदेही अर्थात मनुष्य की देह धारण करने वाले, अर्थात संसार के लोग अभी तक ये कहावत कहते हुए चले आ रहे थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, कि पुत्र भले ही अपने माता के विरुद्ध कितने भी अपराध कर ले, दुष्ट हो जाए, किंतु माता कभी भी अपने पुत्र के ऊपर क्रोधित नहीं होती और ना ही कभी अपने पुत्र का अहित सोचती है। किंतु अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, किंतु अब मेरा विधाता मेरे विरुद्ध हो गया है। ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरा भाग्य मेरे विपरीत हो गया है कि अब संसार के लोग इस कहावत की उल्टी कहावत कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहता है, माता भले कुमाता हो जाए। अर्थात आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेंगी कि कैकेयी जैसी माता ने अपने पुत्रों का अहित किया, किंतु भरत और राम जैसे पुत्रों ने पुत्र के कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन किया। तो अब आने वाले समय में ये कहावत प्रचलित हो जाएगी कि माता कुमाता भले ही हो जाए, पुत्र को पुत्र नहीं हो सकते। और मेरे द्वारा ये जो अपराध हुआ है उसके पीछे कारण ये था कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, कि मैंने अपने पुत्र के बाहरी शरीर को, कोमल शरीर को ही देखा, मैंने इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। मैंने ये नहीं जाना कि इसके दृढ़ हृदय में राम के प्रति भक्ति और अनन्य प्रेम का भाव है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने संसार के हित की बात नहीं सोची, मैंने केवल अपने स्वार्थ को ही साधने का प्रयत्न किया। यहाँ हम ये भाव भी लगा सकते हैं कि कैकेयी ये कहना चाह रही है कि मैंने भरत के परमार्थिक रूप को नहीं देखा और मैंने केवल भरत के कोमल शरीर को देखकर ही उसके लिए अयोध्या की राजगद्दी मांग ली, ये सोचकर कि कोमल शरीर वाले मेरे पुत्र को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, तो मैंने उसके लिए अयोध्या की राजगद्दी की अपने वरदान के द्वारा प्राप्ति कर ली। और संभवतः यही कारण है कि मैंने स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया, इसी कारण आज मेरे जीवन में यह बाधाएं और कष्ट आ गए हैं। व्यवहारिक दृष्टि में हम देखें कि जब हम अपने स्वार्थ के बारे में, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, संसार के हित की नहीं सोचते,
तो हमारे जीवन में कष्ट और बाधाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। जब हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, संसार के कल्याण के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो परमात्मा भी हमारे कल्याण के बारे में सोचना बंद कर देता है और हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश आना प्रारंभ हो जाते हैं। कैकेयी के जीवन में भी आज ये बाधा और संकट है। आज उसका अपना पुत्र उससे रूठ गया है, केवल उसके स्वार्थ के कारण। आगे कैकेयी कहती हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कहती है कि आने वाले युगों में ये कठोर कहानी कही जाती रहेगी कि रघुकुल में कैकेयी जैसी एक अभागी रानी हुई थी, जिसने अपने स्वार्थ के कारण अपने कुल का नाश कर दिया। और यही नहीं, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जीव यह मेरा, जीव नहीं मेरी आत्मा, और मेरी ये आत्मा अपने जन्म जन्म में, अपने आने वाले अनेकों जन्मों में ये बात सुनती रहेगी कि उस कैकेयी को धिक्कार था जिसको स्वार्थ ने घेर लिया था। और जिस समय कैकेयी अपने आप को धिक्कार रही थी पश्चाताप से भर करके, उसी समय श्री रामचंद्र जी बोले, सो वार धन्य वह लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। कि जिस जननी ने, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, ऐसे अनमोल रतन की माता कैकेयी एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद के योग्य है। अर्थात हे माता, आप धिक्कार के योग्य नहीं हैं, अपितु आप तो धन्यवाद के योग्य हैं कि आपने भरत जैसे अनमोल रतन को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और प्रभु श्री राम के साथ सारी सभा भी पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्यवाद के योग्य हैं। अब आप देख लीजिए, 100 बार धन्य, इसमें 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, फिर 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। इन पंक्तियों में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसके साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी है। आगे देखें, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी बोली, हाय वो लाल, वो अनमोल रतन जो भरत के रूप में मुझे प्राप्त हुआ था, उस रतन को मैं संभाल न सकी और उस रतन को आज मैंने गंवा दिया और मैंने अपने हिस्से में भयानक अपयश की प्राप्ति कर ली। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। उस भरत पर मैंने अपने स्वर्ग की सारी खुशियाँ न्योछावर कर दी थी और यहाँ तक कि हे राम, तुमसे अयोध्या का राजा होने का अधिकार भी छीन लिया था। और जिस भरत के लिए मैंने ये सब किया, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। वही भरत आज दीनहीन होकर के आंसू बहा रहा है और शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है और इस प्रकार से सशंकित और भयभीत हो रहा है जिस प्रकार से पकड़ा हुआ हिरण शंकित और भयभीत होता है। अब आप इस पंक्ति में देख लीजिए, आपका उपमा अलंकार है। आगे देखिए, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आगे के कई कहती हैं कि मेरा श्रीखंड अर्थात चंदन जैसा पुत्र भरत, जो सदैव चंदन के समान शीतल और शांत रहता था, आज जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो गया है। और भला इससे बढ़कर के ये मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है। एक माता के लिए इससे बढ़कर के दंड क्या होगा कि उसका पुत्र का व्यवहार ही परिवर्तित हो जाए। सदैव शांत और शीतल रहने वाला पुत्र क्रोध अग्नि में जलने लगे। इन पंक्तियों में आप देख लीजिए, रूपक अलंकार है।
पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे के कई कहती है कि मैंने अपने पद पानी हाथ और पैर मोह की नदी में डाल दिए। जिस प्रकार से मनुष्य स्वप्न में और मद में आकर के न जाने कैसे कैसे उचित अनुचित कार्य कर बैठते हैं, उसी प्रकार से मैंने भी मोह के मद में पड़कर, मोह के वशीभूत होकर के अपने इतना बड़ा अपराध कर दिया। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, और मेरे उस अपराध के लिए जो भी दंड होगा, कैसा भी दंड होगा, उस दंड से मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं होंगी, क्योंकि मेरा वो अपराध ही ऐसा है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार से दयापूर्ण विचार हो ही नहीं सकता। यहाँ भी आप देख लें, आगे देखिए। हा दया हंत व घृणा, अह वह करुणा, बेतन्नी सी है आज जानवी वरुणा। आगे के कई कहती है कि मेरे लिए दया भी घृणा के समान है, अर्थात मेरे लिए अगर कोई दया का भाव रखेगा तो वो दया घृणा से भी बढ़कर होगी, और अगर मेरे ऊपर कोई करुणा का भी भाव रखेगा तो मेरे ऊपर वो करुणा का भाव भी, जो वो करुणा के भाव जो कि गंगा और यमुना के समान पवित्र है, ऐसे उदार भाव भी मेरे लिए नरक की नदी के समान पीड़ा देने वाले होंगे। अर्थात अगर मेरे ऊपर कोई दया और करुणा के भाव दिखाएगा तो मुझे उससे पीड़ा ही अधिक होगी, कष्ट ही अधिक होगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, आपका उपमा अलंकार है। आगे देखिए। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। यहाँ उपस्थित सभी ज्ञानी जन मेरी इस बात को ध्यान से सुने कि मैं नरक की पीड़ा चिरकाल तक सह सकती हूँ, किंतु यदि कोई मुझ पर स्वर्गीय दया दिखाएगा तो वो दया मेरे लिए दंड से भी अधिक भारी होगी। वो दया मेरे लिए दंड से भी ज़्यादा कठोर होगी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। हे राम, मैंने अपने इस कुलिश वज्र जैसे कठोर हृदय से ही तुमको 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया था। कुलिश कठोर कलेजा में आप देख लीजिए अनुप्रास अलंकार है। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूं। तो हे राम, मैंने अपने इस कठोर हृदय से आपको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, अब इसी हृदय के लिए आप घर वापस लौट चलो और मुझसे रूठे ना रहो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? अगर मैं इसके अतिरिक्त आपको कुछ और कहती हूँ तो अन्य लोग, दूसरे लोग उसे क्यों सुनेंगे, उस पर विश्वास क्यों करेंगे? मुझको यह प्यारा, इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। हे राम, हे राम, ये भरत मुझको प्यारा है और इस भरत को आप प्यारे लगते हो, और इस प्रकार से आप मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए, इसलिए अब आप मुझसे दूर ना रहो, मुझसे अलग ना रहो, मुझसे रूठे ना रहो। अर्थात आप मेरे प्यारे के प्यारे हो, इस कारण से आप मेरे लिए दुगने प्यारे हो गए हो, इसलिए अब मुझसे दूर ना रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। ये ठीक है, ये सत्य है कि मैं भरत को नहीं समझ पाई, किंतु हे राम, आप तो भली भांति जानते हो, और आप अपने से भी अधिक भरत को मानते हो, अपने से अधिक भरत को प्रेम करते हो, और तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। और यदि तुम भाइयों का जो पारस्परिक प्रेम है वो संसार के ऊपर इस प्रकार से प्रकट हो गया है, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा पाप दोष भी पुण्य के संतोष में परिवर्तित हो गया है। अर्थात मैंने जो पाप किया
कि आपको 14 वर्ष का वनवास दिलाया, भरत के लिए राजगद्दी मांग ली, तो यदि मैं आपको वनवास ना दिलाती तो भरत का आपके प्रति प्रेम बाहर ना आ पाता और आपका भरत के प्रति प्रेम संसार के सामने ना आ पाता। तो मेरे पाप के कारण आप दोनों भाइयों का प्रेम संसार के सामने प्रकट हो गया है और आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां आप दोनों भाइयों के प्रेम का उदाहरण देकर संसार के लोगों को भातृ प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। तो मेरे द्वारा किया गया ये पाप एक पुण्य में परिवर्तित हो गया है और मुझे, मेरे हृदय को इस बात का बहुत संतोष है कि मेरे पाप के कारण संसार के लोगों को भाइयों के प्रेम के पुण्य का फल मिलेगा। मैं भले ही कीचड़ हूँ, किंतु मुझे इस बात का संतोष है कि मुझ कीचड़ से भरत जैसा कमल उत्पन्न हुआ, भरत जैसे कमल ने जन्म लिया। आप इसमें देख लीजिए, इसमें भी आपका रूपक अलंकार है और साथ ही साथ अनुप्रास या अनुप्रास अलंकार भी है। आगे देखिए, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आने वाले ज्ञानी लोग अपने मस्तक को ऊंचा करके अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हुए तुमको और भरत, तुमको लेकर के और भरत के प्रेम को लेकर के असंख्य युक्तियाँ और तर्क दे करके संसार के लोगों को आपके प्रेम के बारे में बताएंगे, जिसमें मुझे अपराधी सिद्ध किया जाएगा। किंतु हे राम, मेरे लिए उन तर्कों और युक्तियों का कोई मोल नहीं है। मेरे तो एक हृदय, अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। हे राम, मेरा तो हृदय एक व्याकुल माँ का हृदय है और माता का हृदय कोई तर्क नहीं मानता, कोई युक्ति नहीं जानता। वो तो केवल इतना ही चाहता है कि उसका पुत्र, उसके बच्चे उसकी आँखों के सामने रहें और सुखपूर्वक रहें। तो हे राम, मैं अपने इस व्याकुल हृदय की बात ही कहती हूँ कि मेरा ये व्याकुल हृदय आज तुमको अपनी बाहों में भर लेना चाहता है और ये कहना चाहता है कि हे राम, आप घर वापस चलें। तो अब आप देखिए इन अंतिम पंक्तियों में माता कैकेयी का मातृत्व वाला रूप हमारे सामने प्रकट हुआ है। वो कैकेयी जिसने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था, वो कुटिल कठोर कैकेयी अब परिवर्तित होकर एक शुद्ध पवित्र निर्मल माता में परिवर्तित हो चुकी है। और यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी एक माता के हृदय की पवित्र भावनाओं को व्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ हैं, पूरी तरह से सफल रहे हैं।